नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता शुक्ला। 10 बजे हैं, वक्त है 10 की दहाड़ का। 10 की दहाड़ की शुरुआत अमरोहा से खबर है, जहां भूमाफिया की नजर किसान की जमीन पर है। हालत यह है कि लाचार किसान पलायन करने को मजबूर है। अमरोहा में किसान परिवार का भूमाफिया पर गंभीर आरोप सामने आया है। भूमाफिया पर खड़ी फसल को बर्बाद करने का आरोप लगा है और कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में किसान का परिवार पलायन करने की धमकी दे रहा है। किसान परिवार की 3 बीघा जमीन को हथियाने की यह कोशिश है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई का भरोसा दिया है। अमरोहा सदर के शास्त्री नगर का यह मामला। 35 साल से किसान का परिवार खेती कर रहा है। किसान ने खेती का इकरारनामा कराया था, लेकिन अचानक से भूमाफिया आते हैं, दबंगई दिखाते हैं। ये जो तस्वीर आपके सामने है, खड़ी फसल को बर्बाद करके चले जाते हैं। ऐसे में इंसाफ की उम्मीद और गुहार लगाता ये परिवार। अगर इंसाफ नहीं मिला तो अपनी जमीन, अपना घर, अपना परिवार यहां से उठ करके कहीं और गुजर बसर करने को मजबूर हो जाएंगे। आखिरकार ये हालत कैसे हुई? आखिरकार कानून व्यवस्था के राज में अपना घर, अपना कुनबा छोड़ने को मजबूर ये परिवार ऐसी बात क्यों कह रहा है? खड़ी फसल को उजाड़ी कैसे गया और कौन है वो लोग जिनके ऊपर कार्रवाई क्या समय रहते की जा सकती थी या किया जा सकता है कि ये परिवार यहां से उजड़े नहीं? हालांकि परिवार ने थाने में शिकायत दर्ज की थी। पुलिस ने जांच कर पीड़ित परिवार को कार्रवाई का भरोसा दिया है। मौजूदा स्थिति जो है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। इस खबर पर भूमाफिया पर 3 बीघा फसल उजाड़ने का आरोप है, जो पुलिस ने इस आरोप को दर्ज किया है उसके हिसाब से। लेकिन जमीन हथियाने के लिए फसल उजाड़ने के बाद परिवार डर में है, डर के साए में है। भूमाफियाओं का खौफ है कि कहीं आगे भी उनके साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए, इसीलिए उन्होंने पलायन की धमकी दी है, पलायन की बात कही है। मेरी ज़मीन में 35 साल से जोत बो रही थी, इसमें खा खवा रहे थे। मेरे बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं और जी ये कोई सुनवाई नहीं कर रहे। यहीं पे रह रहे थे, हम रात भर चले गए। सुबह को आए हम अपने इसमें खेत में काम करने के लिए। लाखों की मेरी बहुत ही खेती इसमें। और जी क्या कहते हैं, मैं ये यहाँ जाकर देखा तो सारा खेत जो नष्ट होया पड़ा मेरा। और इन फिर ने जो पता ना रात को इन्होंने लापता कर दी, वो गाय भी और बछड़ा भी। और आपकी मंडैया में आग लगा दी? मंडैया में आग लगा दी। और आपको क्या धमकी देते हैं? हम धमकी तो आते जाते देते ही, या तो उसे खाली कर दो, ना तो तुम्हारी मानने की, मेरी मानने की वो करते ही धमकी देते कि हम तुम्हारी वो कर देंगे। महिला है जिनके द्वारा ये आरोपित किया गया है कि उनकी ज़मीन 3 बीघा ज़मीन है और जो लगभग 35 सालों से वो लोग बो रहे हैं और जिनकी वो मूलतः ज़मीन थी, उन्होंने उनके नाम एक इकरारनामा किया था, हालांकि रजिस्ट्री नहीं कराई गई। इस संबंध में उनका कहना है कि दूसरा पक्ष जो है वो ज़मीन को कब्जा करना चाहता है और उनकी जो खड़ी फसल है वो नष्ट कर दी। इस संबंध में जो उनके द्वारा तहरीर दी गई है उस पर अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। दूसरे पक्ष को भी बुलाया गया, उनकी बात भी सुनी जा रही है। उनके द्वारा कहा गया है कि हमें जो इसका लीगल वारिस है उनके द्वारा पैनामा कराया गया है, उनसे भी बात की जाएगी। जो भी जांच में तथ्य प्रकाश में आएंगे और तदनुसार वैधानिक कार्रवाई करेंगे। तो देखिए, एबीपी गंगा सवाल उठाता है कि किसान की फसल बर्बाद करने के मामले में अब तक क्या सिर्फ खानापूर्ति हुई है? सवाल जो है वो ये है कि शिकायत के बावजूद अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं? 24 घंटे बीत जाने के बाद सिर्फ खानापूर्ति क्यों? क्या अमरोहा में भूमाफिया बेखौफ हो गए हैं? उन्हें किसी का डर नहीं है? और भूमाफिया के खिलाफ अब तक क्या कदम उठाए गए हैं? पीड़ित परिवार को समझाने के लिए क्या कदम उठाया गया है? महबूब अली समाजवादी पार्टी से हमारे साथ एबीपी गंगा से जुड़ चुके हैं। महबूब अली, आपका स्वागत है एबीपी गंगा पर। जरा समझाएं कि इस खबर पर जिस तरीके से भूमाफियाओं का कहर सामने आ रहा है, जितनी हिम्मत सामने आ रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, एबीपी गंगा स्वागत करता हूँ। दरअसल ये बहुत पहले से एक मामला जो मेरे संज्ञान में है उसका चल रहा है और लगातार बहुत टाइम से चलने के बावजूद उस पर जो प्रभावी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए था वो नहीं हुई। और ऐसे लोगों के भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। किसान जो है वो पीड़ित है, उसकी मदद करना चाहिए। मैं तो कहूँगा कहीं ना कहीं लापरवाही है, ये प्रशासनिक स्तर पर देखा नहीं जा रहा है उसे उचित तरीके से। महबूब अली जी, मान लीजिए परिवार, आप यहाँ विधायक हैं और आपके क्षेत्र से पलायन कर जाता है, ये तो लोग वोटर हैं, ये लोग तो आपको अपना समझ करके आपके पास आ भी सकते हैं, लेकिन ये पलायन कर जाते हैं, तो इस खबर को आप किस तरीके से देखना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र से कुछ लोग माफियाओं के डर से पलायन कर गए?
किसी भी तरह से किसी भी कीमत पर किसी भी व्यक्ति का पलायन नहीं होना चाहिए और इसमें प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। जिम्मेदारी अगर निभाए तो मैं कहूँगा, मैंने पुनः कह रहा हूँ कि लापरवाही है कहीं कि प्रशासनिक स्तर पर तुरंत देखना चाहिए। आपके क्या प्रयास रहे हैं? अगर ये मामला पुराना है, आपकी तरफ से क्या प्रयास रहा है? ये परिवार क्या आपके पास आया? मेरे संज्ञान में डिटेल में नहीं डाला गया है, आपके माध्यम से ही जानकारी मिली है। ये अखबारों के माध्यम से मैंने कहीं पढ़ा है, लेकिन व्यक्तिगत आधार पर मेरे संपर्क में व्यक्ति नहीं आया है। अगर ये परिवार आपके संपर्क में आता है तो आप किस तरीके से कदम उठाएंगे? कैसे आश्वासन देंगे कि ये पलायन ना करे? प्रशासन के स्तर पर मैं व्यक्तिगत पूर्व मिलकर भी बात करूंगा। किसान की मदद सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और हमारी हर हालात में उसकी मदद। महबूब अली जी, देखिए आप ही के विधानसभा क्षेत्र से, आप ही के आसपास से ये जो परिवार है उसकी तस्वीरों को भी हम एबीपी गंगा के जरिए दिखा रहे हैं और आप देखिए और अंदाजा लगाइए कि किस कदर ये परिवार परेशान है। फिलहाल शुक्रिया एबीपी गंगा पर कम से कम ये आश्वासन देने के लिए कि परिवार की खबर अब तक तो आप तक पहुंच चुकी है। आगे मदद की उम्मीद कर सकता है ये परिवार, क्योंकि हम आपको और दर्शकों को 4 तस्वीरें दिखाते हैं। किसान का परिवार जो परेशान है वो क्यों परेशान है, जुल्म की कहानी ये तस्वीरें साफ बयां करेंगी। ये देखिए, भूमाफिया खड़ी फसल को उजाड़ देते हैं। नकदी फसल है, किसान ने महंगी पैदावार के लिए खर्च करके जमीन पर बोया, सो के उठते हैं तो 3 बीघा जमीन पर सब कुछ तितर बितर था, तहस नहस था। आरोप है कि भूमाफिया ने रातों रात इनकी ये फसल सेम की थी वो उजाड़ दी है। वजह सिर्फ इतनी है कि जमीन को खाली कीजिए, कब्जा करना है। भूमाफिया परिवार को खेत में आसरा लेने के लिए अब मजबूर कर रहा है, क्योंकि परिवार चैन से नहीं सो सकता है। लाखों की फसल, ये जो पैसे लगा करके नकदी फसल उगाने की कोशिश थी, फिलहाल तो ये बर्बाद हो चुकी है। जो महिला है वो परेशान है और जो जिन पर आरोप लग रहा है वो भी हमारे साथ एबीपी गंगा से जुड़े हुए हैं। दानिश नाम है उनका, जिनके ऊपर ये आरोप लगा है। उनका क्या एंगल है, उनका क्या कहना है, चलिए ये भी हम सुनने की कोशिश करते हैं। दानिश, आप एबीपी गंगा पर जुड़ चुके हैं, कहें आपका क्या पक्ष है? सर, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ना तो ये हमारे ना ही इसमें हमारे नाम पर बेनामा है, ना ही हमारा इसको से इन्वॉल्वमेंट है। ये तो बेवजह ये पैसे ऐंठने की वजह से हमसे इस तरीके के आरोप लगा रही हैं। लेकिन बहुत गंभीर आरोप है दानिश, आप समझ रहे हैं? ये पूरा परिवार कह रहा है। और इनकी ये फसल का हाल कैसे हुआ? इन्होंने खुद किया होगा, आप ये कह रहे हैं? जी, हो सकता है इन्होंने खुद किया हो या जो इनके मालिक थे उन्होंने करा हो। दानिश, फिर भी साफ कीजिए कि कोई अपना किसान इतनी मेहनत की खड़ी फसल का आपको लगता है कि वो रातों रात अपने आप उजाड़ देगा? वो भी नकदी फसल है, इसमें पैसे ज्यादा लगते हैं। जी, फसल तो एक मालूम नहीं मुझे, क्योंकि हमें इस बारे में जानकारी नहीं है कि फसल का क्या होता है। लेकिन ये पुराना मामला बताया जा रहा है, विधायक जी कह रहे हैं ये पुराना मामला है। दानिश, नहीं, पुराना मामला मतलब? अच्छा, किसान जो पीड़ित है ना दानिश, आप उनसे भी बात कीजिए। उनका इतना बड़ा आरोप आप जो कह रहे हैं, मालिक के कहने पर आपने आरोप। हरीश, एबीपी गंगा पर जुड़े हैं आप, मैं स्नेहलता हूं, जरा समझाइए हरीश जी कि किस तरीके से आपको ये लोग परेशान कर रहे हैं। बिना डरे अपनी बात रखें। अच्छा। हरीश। हाँ, हरी सिंह जी। बाबू जी। जी, हाँ। हरी सिंह, आप बताएं। ये साहब रात को 1 बजे से 2 बजे 3 बजे तक लोग ये कैंप काट के पार कर दिया। अच्छा, हरी और सिंह ये जी, वन में घेर दिया, बहुत दूर ले जाकर। नहीं, एक गाय और एक बछड़ा मेरा सारा पता करना सफा कर दिया। मनिया में भी आग लगा दी, पूरे में मनिया में आग लगा दी, आपके मवेशी बांध ले गए, आपके खेत की जो ये वीडियो भी दिखाई दे रही है हरी सिंह जी, पूरी फसल बर्बाद दिखाई दे रही है। लेकिन ये बताएं कि आपको कैसे पता कि ये दानिश और उनके साथियों ने किया है? हाँ, उनके साथ उनके नाम बनाने होंगे इसमें। वो कह रहे हैं हमारा बनावा हो गया, दाखिल खारिज हो गया। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि आपने मालिक के कहने पर अपनी फसल खुद उजाड़ी होगी। ना, अरे आन के नहीं देख लो। लेकिन आप ये बताएं, आपके पास सबूत है, आपको कैसे पता कि ये दानिश और उनके आदमियों ने ये काम किया है? हाँ, तो वो तो मौजूद थे ना, ये धमकी दे रहे थे, रात को करिए, मार रहे थे। दानिश खाली कर दे इसे। हाँ, खाली कर दे इसे। अच्छा। हरी सिंह जी, अच्छा, अब मैं रुके दानिश से बात करती हूँ। दानिश, ये तो साफ मामला है कि आप धमकी दे रहे हैं और इस तरीके से तो ये कोई नहीं मानेगा कि अपनी मंडिया में आग लगा ले, अपने मवेशियों को लेकर के चले गए। ये बहुत बड़े बड़े आरोप है दानिश आप पर।
नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है, हमारी जांच चल रही है, उनका अधिकारी जांच कर रहे हैं, तो फैसला होगा उनका, वो सर आंखों पर होगा हमारा। लेकिन ये आरोप तो गंभीर है। अगर कोई किसान अपनी फसल बो रहा है, कर भी आप पुलवान करिए, ये सब फर्ज है। आप ये कहना चाहते हैं इन्वॉल्वमेंट उससे नहीं है, ना हमारी जगह है वो, ना हमारा उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है, ना हमारे पास उसका बैनामा है। हम ऐसे कैसे कब्जा करेंगे, हम क्यों करेंगे कब्जा? अरे 2 आदमी और हैं उनके साथ। अच्छा, अभी आपने कहा था कि बैनामा है और आपको इस जमीन की रजिस्ट्री का कुछ इंतजार है, ऐसा कुछ मामला है क्या? हाँ, हमारे पास है, इनके पास भी है जी दानिश, इनके पास भी है, हमारे पास भी है। देखिए दानिश, देखिए आप ये कहें निराधार है, ये कोई नहीं मानेगा। तस्वीरें बयां कर रही हैं, कौन किसान अपनी खड़ी फसल को जोत देगा? मवेशी। और ये बड़े गंभीर आरोप हैं, आप पर ये आरोप लग रहे हैं और ये मामला धमकाने का भी है। आप इसकी गंभीरता समझ रहे हैं? जी मैं समझ रहा हूँ, जांच चल रही है इस मामले में। हाँ करवा दो जांच करी है, मैं तो लेकिन अगर और इस पीड़ित परिवार का ये डर है कि वो आपके खौफ के साए में रह रहे हैं, जांच भी प्रभावित हो सकती है और इनको पलायन भी करना पड़ सकता है। चलो जैसे भी करो आप, क्योंकि 35 साल से मैं तो बहुत किया हूँ इसे। तो जांच में पता लग जाएगा क्या है क्या नहीं। चलिए हाँ सही है। चलिए, ये जांच भी अब एकदम पारदर्शी होगी और देखा जाएगा कि इसमें कौन दोषी है और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी है और पलायन करने की नौबत किसी किसान को नहीं आनी पड़ेगी और ना ही ऐसी तस्वीर दोबारा दोहरानी पड़े, ऐसी उम्मीद की जाती है। हरी सिंह जी शुक्रिया, दानिश शुक्रिया।